तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का जो है पार्ट 1 पर हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही से बात कर लिए हैं, वो जो कि मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आई बटन पे आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इस बार जो एसएससी जीडी की परीक्षा 2025 के लिए, उसके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्या है कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से इसको मैं उठा करके ला करके इसमें सेट किया हूँ। ये आप लोगों के एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये क्या है कि जितने भी राज्य स्तरीय पेपर होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड आ गया, वहाँ से क्या होता है जीके और जीएस का पोर्शन उसमें से आता ही आता है। तो आप इससे तैयारी करेंगे तो फिक्स है, उसमें से आप लोगों को इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ही मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन मतलब 1-2 लाख आदमी से आप लोग आगे जा सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल होने वाला पेपर है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, उसमें आप लोगों के ये काम आएगा। और आप लोगों की ये क्या है, हॉस्टल वार्डन है, उसमें आप लोगों को काम आएगा। और अभी के टाइम में एसएससी में 5 सितंबर से बहुत सारा वैकेंसी निकलने वाला है और रेलवे में भी निकला हुआ है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये है प्रैक्टिस नंबर 2। तो देखिए ये है 25 इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी रास बिहारी बोस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रास बिहारी बोस। और आप लोगों को बता दूं, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना है, यही आगे जाकर हम लोगों का आर्मी है, जो सैन्य बल है, ये उसमें परिवर्तन होता है। तो पहले रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, बाद में ये थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हो गया। तो इसके बाद इसकी जो कमान दी है ना रास बिहारी बोस ने, वो सुभाष चंद्र बोस को दी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने उसको इतना डेवलपमेंट किया, इतना उसमें प्रोग्रेस किया कि वो आज के समय में बहुत अच्छा काम करने लगी, है ना। तो देखिए इस पर थोड़ा सा और डिटेल देख ले रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर दिख रहे होंगे कौन, राम बिहारी बोस, है ना। तो 25 मई 1686 में सुलबालदहा में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 21 जनवरी 1945। कहाँ? टोक्यो, जापान में। रास बिहारी एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिर देखिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना कौन थे? रास बिहारी बोस। यदि पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप लोग सुभाष चंद्र बोस को टिक कीजिएगा। और स्थापना इसकी हुई थी 1928 में। फिर प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रुक्टोज, डी माल्टोज, है ना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? फ्रुक्टोज आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ग्लूकोज का ऐसा फार्मूला है, ये फ्रक्टोज का है, और ये आप लोगों का ग्लैक्टोज है। आप लोगों को बता दूँ इसका जो रासायनिक यूपीएससी नामकरण होता है वो कैसा होता है, ये देखिए C6H12O6, किसका? फ्रक्टोज का। फिर देखिए दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयपाल, सी हेमू, डी हर्षवर्धन। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमू। फिर देखिए ये जो आप लोगों को चित्र में देख रहे हैं, ये हैं आपके हेमू। फिर देखिए इनका जो जन्म था 1501 में अलवर में हुआ था और मृत्यु कब हुई? 5 नवंबर 1556 पानीपत में। हेमू एक भारतीय सम्राट थे जो पहले सूर साम्राज्य के आदिल शाह सूरी के सेनापति और वजीर के रूप में कार्यरत थे। भारतीय इतिहास में उस समय ऐसा समय था जब मुगल और अफगान उत्तर भारत में सत्ता के लिए होड़ में थे। फिर देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 27 फरवरी, सी 24 फरवरी, डी 28 फरवरी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 28 फरवरी। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। किसके याद में? तो भी डॉक्टर सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। और ये ही दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने रमन इफेक्ट जो है, जो रमन प्रभाव है, उसके बारे में बताया था। फिर देखिए अंग्रेज़ों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? ए राजा राम मोहन राय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। उस समय ये क्या थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके जो हमारे भारत में कुप्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा और ये बाल विवाह ना करना, इन सब के बारे में, और छूआछूत से मिल करके उन्होंने लड़ाई की थी, उनमें उनका सहयोग था, इसलिए उन्होंने आधुनिक नक्षत्र कहा था। फिर देखिए नेक्स्ट है, आप लोग देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय
जन्म 22 मई 1772 कहाँ, राधानगर खानकुल। और मृत्यु 27 सितंबर 1833 है ना। राजा राम मोहन राय FRAS भारतीय पुनर्जागरण के जनक एवं भारतीय सुधारक और लेखक थे, जो 1828 में ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्राह्मण समाज का अग्रदूत था। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, तब से इनका नाम राजा राम मोहन राय पड़ गया। फिर देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? ए सुल्तान बेगम, बी जहरीला खातून, सी शिरीन इबादी, डी फतिमा बीबी। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा शिरीन इबादी, है ना। फिर उसके बाद देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ए स्विट्जरलैंड में, बी स्वीडन में, सी ओस्लो में, डी जिनेवा में। आपका 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो में किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, विटामिन, फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता, क्योंकि जो विटामिन डी है वो उसका स्रोत कौन सा है? वो है सूर्य की किरण, यानी सूर्य से प्राप्त होता है हमें विटामिन डी। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 33, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? ए उज्जैन, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, सी तक्षशिला। तो 33 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डी तक्षशिला। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी महादेवी वर्मा, डी आशापूर्ण देवी। तो 34 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देह आवास कब हुआ? ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1964 में, डी 1965 में। आपका 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। आपका क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा 1964। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? ए 0, बी अनंत, सी 2, डी 1। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? ए अप्रैल, बी मई, सी मार्च, डी अगस्त। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है ना। तो आपका जो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, मार्च। फिर देखिए एयरफोर्स 1 क्या है? ए वायुसेना रक्षक प्रणाली, बी अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, सी वायुसेना का लड़ाकू विमान, डी अमेरिकी वायुसेना। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। क्या है? एयरफोर्स 1। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, क्या कहलाता है? ए जीविक, बी जातक, सी विनय पिटक, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक हो जाएगा आपका सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ए जाइलम, बी क्लेनकाइना, सी स्क्लेरकाइना, या डी पैरेनकाइमा। तो आपका 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेराइन काइमा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 1, सी 4, डी 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा सही। फिर उसके बाद देखिए आवर्ती बीज पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, या डी किसी भी प्रकार का। तो 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्विगुणित। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, ध्वनि उच्चतम वेग से ए
0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गर्म करती है, या 30 डिग्री सेल्सियस पर शुक्ल वायु गमन करती है, या सी 0 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करती है, डी 30 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करती है। तो 43 का जो है ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। ए रोपड़ कृषि का, बी स्थानांतरित कृषि का, सी संचित कृषि का, डी यांत्रिक कृषि का। तो 44 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोपड़ कृषि का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। ए सत्याग्रहियों के ब्रिटिश अमन के विरुद्ध में, बी गांधी इवनिंग समझौता भंग के विरुद्ध में, सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध, या डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टुंड्रा एक प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ए आंध्र न्यूनतापीय, बी शुष्क महातापीय, या सी आंध्र मध्यतापीय, डी ध्रुवीय जलवायु। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय जलवायु। क्या ध्रुवीय जलवायु आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी उसको समाप्त करता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 17 नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? ए मेट्रो, बी वीज़ा, सी मास्टर, डी रुपए, है ना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका 48 का आपका आंसर क्या है? तो 48 का आंसर आप लोग पहले कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिलहाल तो बताऊंगा पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुपए। फिर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? ए शाहिद द्वीप, बी स्वराज द्वीप, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, स्वाभिमान द्वीप, है ना। तो आपका 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, देश का 50वां हाई कोर्ट क्या है? ए तेलंगाना हाई कोर्ट, बी उत्तराखंड, सी झारखंड हाई कोर्ट, या डी मणिपुर हाई कोर्ट। तो आपका 50 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना हाई कोर्ट सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों ने यह मेरी वीडियो पूरा देखा होगा तो आप लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद।